चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी 9 क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन में जो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कैनाल को। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम consists of a long tube that extends from the mouth to the anus. ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में होता है जो कि माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक एक्सटेंड करता है। इसी लॉन्ग ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। हम जो भी फूड इनटेक करते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ large and complex molecules of proteins, carbohydrates, lipids and etc. Proteins are digested into amino acids. इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट किया जाता है into simple sugars and lipids को डाइजेस्ट किया जाता है into fatty acids and glycerol. So these amino acids, simple sugars and fatty acids and glycerols are the products of digestion जो के digestion के result में बनती हैं। Next देखते हैं parts of alimentary canal. Alimentary canal main 7 parts पे consist करती है। Number 1 is the oral cavity, number 2 is the pharynx, number 3 esophagus, number 4 stomach, number 5 small intestine, number 6 is the large intestine and number 7 are the associated glands like liver, pancreas and salivary glands. Parts of digestive system and its functions is a lengthy topic, इसलिए आज के लेक्चर में हम फर्स्ट 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे दैट इज ओरल कैविटी, फेरिंक्स एंड इसोफेगस। रिमेनिंग पार्ट्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल के इन 7 पार्ट्स को हम इस डायग्राम के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। हियर इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज ओरल कैविटी दैट इज इनसाइड आवर माउथ। देन सेकेंड पार्ट दैट इज फेरिंक्स। फेरिंक्स जो कि एक कॉमन ओपनिंग होती है फूड और एयर दोनों के पैसेज के लिए। देन हेयर इज द थर्ड पार्ट दैट इज इसोफेगस। इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं और ये हमारी ओरल कैविटी को स्टमक के साथ कनेक्ट करती है। देन हेयर दिस वन पोर्शन इज द स्टमक। देन आफ्टर स्टमक हेयर इज द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन and this one is the large intestine. Then associated glands जो कि digestion में अपना रोल प्ले करते हैं उनमें कुछ glands जो हैं वो liver से आते हैं। This one is the liver. This leaf-like structure is called the pancreas and in the oral cavity they are present the salivary glands. So alimentary canal के first part को हम discuss करते हैं that is oral cavity. It is the space behind mouth and has many important functions. इस डायग्राम में हम ओरल कैविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इज प्रेजेंट बिहाइंड ओवर माउथ। ओरल कैविटी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? नंबर 1 फूड सिलेक्शन, नंबर 2 ग्राइंडिंग ऑफ फूड, नंबर 3 लुब्रिकेशन ऑफ फूड, नंबर 4 केमिकल डाइजेशन एंड नंबर 5 swallowing of the bolus. Number 1 food selection. In oral cavity फूड इज सिलेक्टेड और रिजेक्टेड ड्यू टू टेस्ट। हमारी ओरल कैविटी में यहाँ टोंग पर कुछ टेस्ट बड्स होते हैं जो कि फूड को टेस्ट कर सकते हैं और उस टेस्ट की बेस पर आदर इज अ गुड और बैड फूड इसको सिलेक्ट या रिजेक्ट किया जाता है। स्मेल एंड विजन ऑल्सो हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ फूड। हम अपनी साइट और स्मेल के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि फूड का फ्लेवर, उसका टेस्ट कैसा है। नेक्स्ट इज द ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज डन बाय टीथ नोन एज च्यूइंग और मास्टिकेशन। एज इसोफेगस अलाउज ओनली स्मॉल पीसेस टू पास through it and enzymes cannot act on large pieces of food. Oral cavity में upper और lower jaw present होता है जिसमें जो टीथ प्रेजेंट होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है फूड को ग्राइंड करना जिसे च्यूइंग या मास्टिकेशन बोला जाता है। फूड को ग्राइंड करना क्यों रिक्वायर होता है? बिकॉज इसोफेगस जो कि फूड पाइप है दैट ओनली अलाउज small pieces of food to pass through it. Large pieces of food उस esophagus से pass नहीं कर सकते। Next is the lubrication of food. It occurs by mixing saliva secreted by 3 pairs of salivary glands. It has 2 main functions. Number 1, add water and mucus to the food. Number 2, partial digestion of starch by salivary amylase. At the time of grinding of food, जैसे ही oral cavity में food जाता है और उसकी chewing start होती है, तो at that time
स्लाइवरी ग्लैंड्स जो कि ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। ये सलाइवा फूड में वाटर और म्यूकस ऐड करता है और साथ साथ स्टार्च की डाइजेशन यही स्टार्ट हो जाती है ओरल कैविटी में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड द सलाइवरी एमाइलेज। तो ये कॉम्प्लेक्स स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू द सिंपल शुगर लाइक maltose. Here in this diagram, 3 salivary glands can be seen: parotid gland, submandibular gland and sublingual gland. ये तीनों glands saliva secrete करते हैं और इस तरह से फूड में वाटर और म्यूकस ऐड करके उसको lubrication में हेल्प करते हैं so that food smoothly esophagus में enter हो सके. Next is the chemical digestion. Starch is partially digested by salivary amylase. After chewing, lubrication and partial digestion, pieces of food are rolled up by the tongue into small, slippery, spherical mass called bolus. Starch की digestion oral cavity में salivary amylase के through partially होती है, मतलब complete नहीं होती. As a result of this chewing and lubrication in the oral cavity, food के pieces जो है वो tongue के through roll up होकर स्मॉल, स्लिपरी और स्फेरिकल मैस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको बोलस बोलते हैं। सो इस बोलस को फेरिंक्स और एसोफेगस के थ्रू पास आउट करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज द swallowing of the bolus. Then food is swallowed in the form of bolus and pushed in the esophagus through the pharynx. Then pieces of food like bread or meat, chewing और lubrication के रिजल्ट में एक बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन इस बोलस को टोंग के थ्रू रोल अप करके बैकवर्ड पुश किया जाता है इनटू द एसोफेगस दैट इज द फूड पाइप। ओरल कैविटी से एसोफेगस में बोलस ऑफ फूड एक फेरिंक्स के थ्रू एंटर होता है। फेरिंक्स जो कि एक ओपनिंग होती है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। सो बोलस ऑफ फूड इस ओपनिंग के थ्रू ओरल कैविटी से एसोफेगस में एंटर हो जाता है। नेक्स्ट हम एलिमेंट्री कैनाल के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे दैट इज pharynx. Let's see what is peristalsis. The waves of contraction and relaxation in the smooth muscles of the walls of alimentary canal help in swallowing and pushing down the bolus. This movement is called peristalsis. जैसे ही फूड ओरल कैविटी से pharynx के थ्रू इसोफेगस में एंटर होता है तो इसोफेगस में मौजूद स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रिजल्ट में बोलस ऑफ फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इन्हीं स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रिजल्ट में एक वेव जनरेट होती है जिसे पेरिस्टाल्सिस बोला जाता है। नेक्स्ट इज एंट्री ऑफ बोलस इनटू फेरिंक्स। ड्यूरिंग swallowing, the bolus is pushed to the back of the mouth by tongue. The soft palate moves upward and to rear in order to close the opening of nasal cavity. So at the time of swallowing of food, जब bolus of food को oral cavity से esophagus में pass out करना होता है तो उस वक्त पर soft palate जो हमारी oral cavity का upper portion होता है that moves upward and behind. So ऐसा करने से nasal cavity को close कर दिया जाता है और bolus of food को टोंग के थ्रू पुश कर फेरिंक्स से एसोफेगस में डाउनवर्ड मूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज द अडेप्टेशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बोलस इन द ट्रैकिया, जिसमें हम देखेंगे कि बोलस ऑफ फूड को ट्रैकिया जो कि विंड पाइप है उसमें एंटर होने से कैसे रोका जाता है। नंबर 1, ड्यूरिंग swallowing, larynx moves upward and forces the epiglottis into horizontal position, thus respiratory tract is closed. larynx जो कि वॉइस बॉक्स है और ये ह्यूमन बींग्स में वॉइस को जनरेट करने के काम आता है। एट द टाइम ऑफ swallowing ऑफ फूड ये वॉइस बॉक्स अपवर्ड को मूव करता है। इसके अपवर्ड मूव करने से एपिग्लॉटिस एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है। एपिग्लॉटिस एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आने की वजह से बोलस ऑफ फूड फेरिंक्स से डायरेक्ट इसोफेगस या फूड पाइप में आसानी से एंटर हो जाता है। बिकॉज ऑफ एपिग्लॉटिस ट्रैकिया में जाने से उसे रोक दिया जाता है। सो एपिग्लॉटिस एक ऐसी अडेप्टेशन है जो कि बोलस ऑफ फूड को ट्रैकिया यानी विंड पाइप में जाने से रोकती है और इस तरह आसानी से बोलस ऑफ फूड ट्रैकिया में एंटर होने की बजाय सीधा इसोफेगस यानी फूड पाइप में आसानी से चला जाता है। At start, swallowing action is voluntary.
But once food reaches the back of the mouth, swallowing becomes automatic. Oral cavity से इसोफेगस में बोलस के स्टार्ट में स्वेलिंग का प्रोसेस वॉलंटरी होता है, मींस अकॉर्डिंग टू ओवर विल होता है. हम अपनी मर्जी से किसी भी चीज को स्वालो कर सकते हैं. बट वंस फूड रीचेस द बैक ऑफ द माउथ, लेकिन जब फूड हमारे माउथ की बैक साइड पे पहुंच जाती है तो फिर स्वालोइंग ऑटोमेटिक हो जाती है. फिर उसमें हमारी मर्जी का कोई अमल दखल नहीं होता, बल्कि वो खुद ब खुद से डाउनवर्ड मूव करती चली जाती है. नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं, दैट इज इसोफेगस. After being swallowed, the food enters the tube called the esophagus, which connects the pharynx to the stomach. In adult humans, esophagus is about 27 meter long. Neither pharynx nor the esophagus contribute to the digestion. Swallowing करने के बाद food oral cavity से esophagus में enter होती है. Esophagus एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फेरिंक्स को स्टमक से कनेक्ट करता है. ह्यूमन बींग्स में इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. बट फेरिंक्स और इस एसोफेगस का फूड की डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता, बल्कि जस्ट इनका काम फूड को पास आउट करना होता है ओरल कैविटी से स्टमक तक. मगर एक बात यहाँ याद रखनी जरूरी है, हमारे माउथ में मौजूद सलाइवा स्टार्च की पार्शली डाइजेशन में हेल्प करता है, बट नेक्स्ट डाइजेशन का प्रोसेस स्टमक में स्टार्ट होता है. सो आज के टॉपिक में हमने एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट 3 पार्ट्स और उनके फंक्शंस को डिस्कस किया. रिमेनिंग पार्ट्स के फंक्शंस को और उनके स्ट्रक्चर को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. थैंक यू.